Welcome back once again to our channel Billion Education. My name is यश और आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म शब्द के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा था 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें आपने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। हालांकि आइसोमर अलग अलग टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। सर कैसे भयंकर शब्दों का नाम ले रहे हो? जी हाँ, ये सब भी होते हैं। चलिए देखते हैं। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर। इसके अंदर आइसोमर के एग्जिस्टेंस है। आइसोमर ऑफ आर डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, their chemical reactivity and physical properties such as color, solubility and melting point are different। समझ में आया? उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। समझ में आया? लेकिन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होती, कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी होती है। ब्रॉडली स्पीकिंग आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जो आइसोमर्स है उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वो है स्टीरियो आइसोमर और जो दूसरा है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में कंपाउंड का जो नाम होता है ना, कंपाउंड का IUPAC नाम वो सेम होता है। ओके अरे सर ये क्या बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमर में दोनों में सेम होता है IUPAC नाम या अलग अलग होता है? हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए उनका नाम सेम होता है या क्या होता है ये सब आगे देख लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब उसमें जो अटैचमेंट है वो अलग अलग होगा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट या फिर ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन या फिर अरेंजमेंट अलग होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में अटैचमेंट ही अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बोला गया है फिगर 9.1 में इन्होंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को डिस्प्ले किया है, बट यहाँ पे सबसे पहले दिया है स्टीरियो आइसोमर, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम लिंक among constituents atom, however the arrangement of the atom in a space are different। देखिए मैंने बोला था ना आपको, इनमें अटैचमेंट सेम होता है बट अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। सर कैसे अरेंजमेंट? अभी आप थोड़ी देर में देख लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों। देयर आर 2 काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर। 2 प्रकार के स्टीरियो आइसोमर होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल, ओके, और दूसरा होता है इनांशियोमर। ज्योमेट्रिकल बोल सकते हो या फिर इसी को हम डायस्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, और दूसरा होता है इनांशियोमर जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। हाँ समझ में? तो स्टीरियो और स्ट्रक्चरल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप हमेशा याद रखना इस बात को कि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड आपने लिखा और आपने बनाए उसके टोटल 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अगर ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो साथियों, एक सेकेंड ये बीच में थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। अगर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका IUPAC नाम अलग होगा। IUPAC नाम क्या होगा? डिफरेंट। जी हाँ, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टीरियो की बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रक्चरल। बट सर अभी बुक में तो आप स्टीरियो ही पढ़ा रहे हो ना। ओए मैं समझ रहा हूँ, बट कैसे वो स्ट्रक्चरल से अलग है वो बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चरल में जो IUPAC नाम होता है ना वो डिफरेंट होता है, बट स्टीरियो में जो IUPAC नाम है ना आइसोमेरिज्म में वो सेम होता है। समझा मेरे भाई? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग डायस्टीरियो आइसोमर भी बोलते हैं।
दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है, मतलब ये एक इमेज है, मान लीजिए ये पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज है, अगर इसी को उठा के इसके ऊपर रखो तो ये एक जैसी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, अगर ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो इसको अगर इसके ऊपर उठा के रख दिए तो ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। क्या है, सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर ये सर्कल एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, तो ये सुपर इम्पोजिबल है। बट अगर यहाँ पे आपने ले लिया ट्राइंगल और यहाँ पे ले लिया सर्कल और इसको अगर ऊपर उठाया तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। और दूसरी चीज़, ये मिरर इमेज भी नहीं है एक दूसरे को। तो अगर आपको मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी हेलोजन डेरिवेटिव की वीडियो जाके कंप्लीटली देख लीजिए, उसमें मैंने लाइव आके हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, आगे देखिए, दीज आर पॉसिबल इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? हाँ सर, हमने पढ़ा था पहले। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगैंड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जी हाँ, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे तभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख पाओगे। इन दीज आइसोमर्स देयर आर सिस एंड ट्रांस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड। कौन से टाइप का अरेंजमेंट? सिस और ट्रांस टाइप का। सिस मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस मतलब होता है ऑपोजिट साइड। ठीक है, आइडेंटिकल लिगैंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, और आइडेंटिकल लिगैंड ऑक्यूपाई ऑपोजिट पोजीशन, इसके भी एग्जाम्पल हैं, वो आप देख लोगे। सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर आप सबको पता होगा, ऐसा होता है, ये मान लीजिए मेटल है, यहाँ पे ये 4 लिगैंड आ गए, तो यहाँ पे ये लिगैंड, यहाँ पे ये लिगैंड, यहाँ पे ये लिगैंड, यहाँ पे ये लिगैंड। ठीक है, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। इन सबको आपस में जब आप ज्वाइन करेंगे, ये देखिए, तो आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब जो दूसरा होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, वो भी बता देते हैं आपको। ये मेटल है और इसमें 6 लिगैंड आते हैं। देखिए कैसे, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक पांचवा और नीचे से एक छठा। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे। अब जो ज्योमेट्री बनेगी ना वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ये देखिए, इसके 4 फेज हो गए, 1 2 3 और 2 के पीछे वाला 4। ऐसे ही 4 फेज नीचे भी बनेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हो गया, ये देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे ही 2 के पीछे 4 आ जाएगा। तो 4 फेज ऊपर, 4 फेज नीचे, तो इसी को अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। हाँ समझ में? ऑक्टाहेड्रल का एक और नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल का साथियों एक और नाम है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल कैसे? इसको देखिए, ये स्क्वायर की तरह होता है ऑलमोस्ट। सर ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, बट बेटा परफेक्ट बोलूँ तो स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब एक पिरामिड ऊपर बनेगा। ये देखिए, ये देखो, ये देखो और ये देखो। देखो एक पिरामिड ऊपर बना ना, ऐसे ही एक पिरामिड नीचे भी बनता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे 3D है ये। आ समझ में? हाँ, ये नीचे की तरफ है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो आई होप आपको ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में मिनिमम कितने लिगैंड होने चाहिए? 4। और ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगैंड होने चाहिए? 6। कैसे? ये देखो, 1 2 3 4 5 6। तो सर फिर इसको ऑक्टा क्यों बोला? ऑक्टा इसको बोला क्योंकि इसके अंदर 8 फेस आते हैं। ओके, सर स्क्वायर प्लेनर क्यों बोला? क्योंकि वो स्क्वायर है और एक ही प्लेन में आ जाता है, इसके लिए स्क्वायर प्लेनर बोला। आया समझ में? चलिए आगे देखिए। The square planar complexes of MA2B2 and MA2BC type exist
एज सिस ट्रांस आइसोमर। अब जरा देखिए यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये MA2 और ये B2, ये एक एक लिगैंड है और बी भी एक लिगैंड ही है। ओके, अब जरा देखिए, अगर आप ऐसा कुछ ले लेते MA3B, तो ये आपको आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। और अगर MAB3 ले लेते तो ये भी नहीं दिखाता, क्योंकि दोनों एक ही है। अब ऐसे मत सोचो ए को बी लिख दिया और बी को ए लिख दिया तो ए। यहाँ पे ए और बी लिखने का मतलब एक सिंपल सा है कि दो अलग टाइप के लिगैंड है, जिसमें एक लिगैंड 3 होता है और दूसरा लिगैंड 1 होता है। तो बेटा जब एक लिगैंड ऑलरेडी 3 हो गया, ए और ये बचा बी, तो बी को किधर भी रखो ना, ये तो सब आइडेंटिकल ही होंगे। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं एग्जाम्पल्स। वेयर ABC आर मोनोडेंटेट लिगैंड। ABC क्या है सारे? मोनोडेंटेट लिगैंड है। मोनोडेंटेट लिगैंड मतलब इनमें सिर्फ एक डोनर ग्रुप है। ओके, आगे देखिए, M इज मेटल, ये तो हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल PTNH3 twice Cl2 इज MA2B2 टाइप। ए कौन है? अमोनिया। क्लोरीन कौन है? बी। तो हो गया ना MA2B2। तो देखिए ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे एक और क्लोरीन। तो ये देखिए दो क्लोरीन सेम साइड है तो इसको अपन सिस बोलेंगे, और जब दो क्लोरीन दोनों ऑपोजिट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। हाँ समझ में? ये देखिए 180 का एंगल है, दोनों एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये हो गया सिस और ट्रांस। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब ऑपोजिट। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, हियर द सिस आइसोमर इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द ट्रांस आइसोमर। जो सिस फॉर्म है वो ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, किसके कंपेयर में? ट्रांस के कंपेयर में। द सिस आइसोमर नेम्ड सिस्प्लैटिन इज एन एंटी कैंसर ड्रग। सोचिए सिस्प्लैटिन, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, हाँ याद रखना। सिस्प्लैटिन जो है ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। एंटी कैंसर मतलब कैंसर को बढ़ने से रोकता है, कैंसर को बढ़ने से रोकता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कीमोथेरेपी में यूज होता है। आपको पता है ना, जिसे कैंसर हो जाता है उसका कीमोथेरेपी कराते हैं। ओके, अब आगे देखिए, वाइल द ट्रांस आइसोमर इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। ट्रांस आइसोमर जो है वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब उसका कुछ काम नहीं होता। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म कौन सा है? सिस फॉर्म। सिस फॉर्म कैंसर को आगे बढ़ने से रोकता है। देखिए, द सिस आइसोमर इज पोलर विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, द ट्रांस आइसोमर हैज अ zero dipole moment. As a result, two opposite PTCl and two PTNH3 bond moment which cancel each other. Okay, देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो Cl एटम है, ओके, इसका बॉन्ड मोमेंट किसकी तरफ होगा? ऑपोजिट होगा, ऐसे 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 होगा। इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसे होगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। 180 डिग्री है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको कोई ऐसे खींच रहा है और कोई ऐसे खींच रहा है, और दोनों सेम स्ट्रेंथ के साथ खींच रहे हैं, तो क्या आपका पोजीशन चेंज होगा कि आप सेंटर में ही बने रहोगे? जी हाँ, सेंटर में ही बने रहेंगे। हाँ समझ में? रिमेन इन द सेंटर इटसेल्फ, मतलब दोनों का जो बॉन्ड मोमेंट है, दोनों के जो वेक्टर है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सेम इसका भी बॉन्ड मोमेंट ऐसे होगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये पॉइंटेड पोर्शन आपने क्लोरीन की साइड और अमोनिया में नाइट्रोजन की साइड क्यों लगाया? तो मैं आपको बताऊं, ये जो बॉन्ड मोमेंट होता है ना, इसमें ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नो डाउट क्लोरीन और अमोनिया का नाइट्रोजन ये प्लैटिनम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो जब दो आइडेंटिकल ग्रुप ऑपोजिट साइड में होंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसका नेट वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बट सिस का डाइपोल मोमेंट होता है। इसीलिए सिस जो होता है वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है, क्योंकि सिस का नेचर क्या है? पोलर। और आपने तो सुना ही है लाइक डिजॉल्व लाइक की थियरी। पोलर में ज़्यादा डिजॉल्व होता है,
नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, बट अगर आप पोलर को नॉन पोलर में ले लो तो इतने अच्छे से सॉल्युबिलिटी नहीं आती। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए PTNH3H2OCl2 H2OCl2 और यहाँ पे Ma2Bc टाइप। देखिए A एक लिगैंड है, B एक लिगैंड है और C एक लिगैंड है। अब इसमें सिस ट्रांस किसके बेसिस पे बताओगे? क्लोरीन के बेसिस पे। ये देखिए ये दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड है इसीलिए ट्रांस, और ये दोनों क्लोरीन सेम साइड है इसीलिए सिस। आया समझ में? ऐसे। और इनका ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ऐसे टच करोगे सारे लिगैंड को आपस में मेटल के साथ तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। आगे देखिए 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर। मतलब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो सिस और ट्रांस नहीं दिखाते। क्यों पता है? टेट्राहेड्रल में सारे एटम इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आपने टेट्राहेड्रल के बारे में सोच रहे हो कि इसमें भी सिस ट्रांस सोचा जाए तो वो गलत है। कैसे? ओके, ये एंगल भले दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि सेम है, चलिए इसको थोड़ा सा 3D में बना के दिखाते हैं, तब आपको थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे ये मेटल हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। मान लीजिए ये लोग पेपर के प्लेन के ऊपर है, तो एक किधर होगा? एक आपके साइड में होगा, मतलब आपकी तरफ है, और एक किधर होगा? पीछे की तरफ। हाँ समझ में? एक किधर होगा? पीछे की तरफ। और मेरे भाई जब ये पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, तो आपको दिखता भले ऐसे लग रहा है कि ये ऐसा है, बट सबका एंगल जो है ना वो सेम है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये पीछे से ऐसे बना है, ये इधर से ऐसे जाके ऐसे बनेगा। ओके, ये ऐसे बनेगा, और नीचे नीचे इन तीनों में कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये इधर, ये ऐसे। ये देखिए, तो टोटल कितने फेस हो गए? कितने फेस हो गए? 4। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये नीचे 3, और एक आगे भी होगा, टेट्राहेड्रल। ओके, ऐसे देखने जाओगे तो टोटल फेसेस तो 6 बन जाते हैं। मतलब जो टोटल एंगल आते हैं टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट वाले, वो तो 6 आते हैं, बट फेस देखोगे तो इसमें 4 आता है। ओके, जो आपके सामने है 1 2, नीचे 3, और एक पीछे अगर आप देखोगे या फिर आगे ले लो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। तो 4 फेसेस होते हैं। ठीक है, 3 ऊपर और एक जो तीनों नीचे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेटल है, ये ऊपर ऊपर, और एक ये आपकी तरफ वाला, और एक ये ऐसे। तो 3 तो ये होंगे, ये वाले। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और एक कौन सा होगा? ये 3 हो गया। ये देखिए, ठीक है। या फिर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेटल को लेके 2 लिगैंड को जोड़िए। ये देखिए, ये एक हो गया, बट नीचे भी एक आएगा, नीचे भी एक आएगा। उसमें आपको क्या करना होगा? उसमें आप क्या करोगे? इनको ज्वाइन करोगे। ये देखो ऐसे टेट्राहेड्रल। यहाँ पे मेरे पास मॉडल नहीं है, नहीं तो एकदम परफेक्ट आपको बता देता। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पे आप Cl और Cl रख दोगे, और फिर यहाँ पे H3 और NH3 लिख दोगे, तो आप सोचोगे कि ये सिस है और इसमें इसका ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। आप किसी को कहीं पे भी रख दो। ओके, सो इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑल लिगैंड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, हेंस दे डू नॉट शो GI या फिर डायस्टीरियो आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज Ma4B2। अब याद रखिए, इसमें Ma5B बिल्कुल नहीं दिखाता। क्यों? जब एक ही लिगैंड है तो उसको कहीं पे भी रखो तो आइडेंटिकल ही होगा ना। समझ में आ रहा है? अब देखो, Ma4BC ये दिखाएगा, Ma4B2 भी दिखाएगा, MAA2B2 भी दिखाएगा। ओके, यहाँ पे AA क्या है? AA जो है ये बाइडेंटेड लिगैंड है। सर ये बाइडेंटेड लिगैंड क्या होता है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना यार, बाइडेंटेड मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर ग्रुप होंगे। जैसे ये देखो, इथिलीन डायमाइन CH2 CH2 NH2, और यहाँ पे भी NH2। ओके, इसमें दोनों नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 डोनर ग्रुप होंगे। ये देखो ऐसे आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ये देखिए, ये लिगैंड और ये। ओके, पहले इसकी ज्योमेट्री को अच्छे से समझते हैं, फिर कैसे सिस ट्रांस होगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए,
थोड़ा सा अलग पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेटल हुआ, ये इसकी 6 पोजीशन, समझ में आया? ये देखिए सारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ? मेटल के साथ। अब जरा देखिए, यहाँ पे मैंने लिया अमोनिया, यहाँ पे मैंने लिया अमोनिया, यहाँ पे भी मैंने लिया अमोनिया, यहाँ पे भी मैंने लिया अमोनिया, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। अब ये देखिए, ये तो आपके स्क्वायर में आ गया, कलर थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके स्क्वायर में आ गया, राइट। अब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, मतलब बगल बगल में। देखिए ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, जो मैं अब रेड कलर से बनाऊंगा। देखना ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका एंगल भी ये मेटल के साथ 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये भी 90 डिग्री है, ये सारे 90 है, ओके। क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। मेटल के साथ ये सब 90, ये सब 90, ऐसे, समझे। बट अगर इसी का दूसरा फॉर्मेट देखो तो यहाँ पे अगर मेटल है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये अब 180 डिग्री पे है, मतलब अब ये दूर हो गए। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। आ समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ये सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। आगे देखिए, PTNS3 4Cl Br, ये Ma4Bc टाइप का है। इसमें देखिए, अब इसमें Cl और जो Br है वो सिस में है। कैसे? ये देखिए, ये ऐसे हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब इसका जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, लेकिन वो प्लेन में ही होगा, प्लेन में ही 90 डिग्री पे होंगे ये सारे। समझ में आया? आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो ये मेटल है, ऐसे 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 ले लो, ठीक है। और एक देखो, एक लिगैंड किधर आएगा? आपके तरफ स्क्रीन से बाहर आ रहा है और एक स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो देखो ना, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, तो है ना एंगल 90 डिग्री, ऐसे। तो तरीका है अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का। तो ये Cl हो गया, Br हो गया, दोनों कितने पे? 180 डिग्री पे। तो ये कौन से हो गए? ट्रांस। लेकिन ट्रांस अब दो अलग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, और सिस दो अलग ग्रुप। मतलब सिस में कौन है? क्लोरीन और ब्रोमीन एक साइड है, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है? ऑपोजिट साइड है। आया आपको समझ में? ऑपोजिट साइड इसीलिए ट्रांस और सेम साइड इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सिस। अब जरा देखिए, ये एक मस्त एग्जाम्पल है, COEN ट्वाइस। EN ट्वाइस मतलब इथिलीन डायमीन। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला CH2 CH2 NH2 NH2, ओके। ये ऐसे कार्बन से बॉन्डेड रहेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर देता है। आया समझ में? अब जरा देखिए, ये दोनों कौन से पोजीशन पे आ गए? ये दोनों प्लेन में आ गए। ये देखो ना, ये दोनों किस में आ गए? प्लेन में। और ये ऊपर और ये नीचे, तो दोनों ऑपोजिट हो गए, तो ये ट्रांस हो गए। आया समझ में? अब इसमें ये क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन किस में है? ये दोनों सिस पोजीशन पे, दोनों सिस पोजीशन पे, ठीक है। ऐसा है, ओके। अब इसको अगर आप 3D में देखना चाहो तो ये कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये है मेटल और ये इसकी 6 पोजीशंस, ठीक है। तो पहले हम लोग बनाते हैं सबका सिस। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे भी हो जाएगा CH2, और ये NH2 और ये NH2, और इन लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो एक प्लेन में है, ये तो पूरा एक प्लेन में होगा ना, ओके। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे एक NH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे CH2 है और ये NH2 है, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब एक एटम तो ये प्लेन में है, लेकिन ये एक ऊपर है। ऊपर मतलब देख रहे हो, ऐसे ये प्लेन में है, ऐसे Cl Cl। अगर इनको जोड़ो तो ये देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ओके। ये क्लोरीन ऊपर है और ये क्लोरीन नीचे है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इनको ज्वाइन करो, इनको, तो ये भी ऐसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में ये भी आपस में 90 डिग्री पे है, ये दोनों भी, ओके। यहाँ से ये ऐसे और ये ऊपर से ऐसे आया है, ऊपर से, समझा? ये, और इसी का ऑपोजिट अगर ले लो, क्लोरीन को अगर इधर और क्लोरीन को अगर
इधर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। देखिए ना, ये दोनों ग्रुप अलग और यहाँ पे भी ये दोनों इथिलीन डायमाइन के ग्रुप ऑपोजिट, अलग नहीं ऑपोजिट, और ऑपोजिट ऑपोजिट में क्या हो जाएंगे, जी हाँ, ट्रांस बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके पहले एक स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग बना देते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ FeNH3 ट्वाइस CN4 माइनस। तो यहाँ पे देखिए सिस और ट्रांस बनाने के लिए बोला है, तो इसमें सिस और ट्रांस जिसका बनाने को बोला है वो एक्चुअल में है क्या, देखो यहाँ पे NH3 के 2 मॉलिक्यूल हैं और CN का 4 मॉलिक्यूल है। तो पहले हम लोग सिस बनाते हैं, तो ये Fe हो गया, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे भी NH3। सर आपने N को क्यों दूर रखा, अरे दूर रखा या पास रखा, आपको ऐसा ही मानना है कि NH3 का नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये देखिए ये CN और ये CN। ठीक है, अब इनमें कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि सर इसमें तो देखो ना CN CN भी तो ऑपोजिट है सर, ये CN CN भी तो ऑपोजिट हो, ज़्यादा क्या है, ज़रा देखो ये भी सिस है ये भी सिस है ना, इसीलिए इसको ओवरऑल सिस बोलेंगे। समझ में आया, और ओवरऑल नो डाउट इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, माइनस। ठीक है, अब इसका ट्रांस आसान है, यहाँ पे देखो Fe ऊपर ले लो क्या NH3, यहाँ पे भी क्या NH3, ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, ये CN ये भी CN, ये CN ये भी CN। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज क्या होगा इस पे, माइनस। अब जरा देखो सब ट्रांस में, सब ऑपोजिट में, ये देखो ऑपोजिट, ये देखो ऑपोजिट, ये देखो ऑपोजिट, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ट्रांस। समझ में आया? तो ऐसा डाउट आया ना, किसी एक को देख के मत डिसाइड क्या करो, देखो उसके अंदर मैक्सिमम क्या है। तो आई होप आपको ये जो मैंने स्टीरियो आइसोमर बताया बेसिकली ज्योमेट्रिकल, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी तरह हमारी वीडियो देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।